पुलिस को दी चुनौती, कहा 18 दिसंबर को करूंगा एक और हत्या। और न्यूज 18 एमपी सीजी की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार, न्यूज 18 एमपी सीजी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात बेमेतरा की। जिले में एक ही दिन में 2 हत्या से सनसनी मची हुई है। कोतवाली क्षेत्र के अमरा घाट में मछुआरे की लाश मिली है। हत्या की जांच करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी रायपुर से पहुंच चुकी है और पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में अब जुटी गई है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के खैरी गांव में मोहरंगिया नाला के पास एक डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पक्षों पर जांच जारी कर रही है। प्रथम दृष्टया कल रात के या सुबह के बीच में एक मर्डर हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को गला रेतकर प्रथम दृष्टया और उसका बॉडी खींच के पास में पानी में डाल दिया गया है। इसमें वो व्यक्ति का अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाया है, लेकिन उनके हाथ पे जो टैटू है वो आनंद लिखा हुआ है। आसपास के गांव वालों से पहचान कराया जा रहा है और जहां पर भी सीसीटीवी का उपलब्ध है उसका भी जांच किया जा रहा है। ये घटना स्थल पर किसी 2 लोगों का नाम और उसके फोटो भी लगा हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसको प्लान किया गया है। अब ये सारे तथ्यों की जांच करके बहुत जल्दी इसमें कुछ क्लू निकालेंगे। और आगे भी बात करेंगे बेमेतरा की, जहां पर अंधे कत्ल ने लगातार पुलिस की नींदें उड़ाकर रखी हुई हैं। आरोपी ने पुलिस को खुली चुनौती दी डाली। 18 दिसंबर को खुलेआम हत्या करने की चुनौती दी है। आरोपी ने पुलिस को पत्र लिखा है। 18 तारीख को एक और हत्या करने की खुली चुनौती पुलिस के लिए। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची है। उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है इस पूरे मामले को लेकर। आज सुबह सूचना मिली थाने में, नवागढ़ थाने में, कि यहाँ पर लगभग पास के एक खैरी गांव है, वहाँ पर नहर के पास एक अज्ञात व्यक्ति की शव मिला है। तत्काल जो है मौके पर थाने से टीम रवाना किया गया और सूचना मिलते ही एसडीओपी और मैं भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे और शुरू से सस्पेक्टेड लग रहा था और जांच पड़ताल में अभी तक ये बात सामने ही कि इसका जो है किसी इसके साथ हत्या घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें घटनास्थल से हमको कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें आगे विवेचना की जा रही है और जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और अभी हम मृतक के पहचान पर जोर दे रहे हैं और जल्द ये मामला निकल जाएगा। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, निश्चित तौर पर एक ऐसा मामला है जिसे निश्चित ही पुलिस की नींद उड़ाकर रखी होगी, लेकिन क्या कुछ कदम अब पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं इस मामले को लेकर? जी देखिए, अमूमन जब इस तरह के आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं, हत्या हो चाहे कोई भी आपराधिक मामले हो, तो आरोपी है अपने साक्ष्य छुपाने में लगा रहता है। लेकिन पुलिस को खुली तौर पर वहां पर पत्र लिख करके छोड़ना, चुनौती देना कि 18 दिसंबर को फिर वो एक हत्या करेगा, ये बड़ा दुस्साहस कदम कहा जा सकता है और दुस्साहस भरी बात है। पुलिस को तमाम साक्ष्य मिले हैं। वहां पर सभी एफएसएल की टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद थी और हत्या क्यों की गई है, हत्या की वजह क्या है, ये अभी पता नहीं चला है। यहाँ तक कि जो मृतक है उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मसले पर जांच कर रही है, लेकिन एक तरह से चुनौती पुलिस को इसलिए है कि कहीं 18 के पहले अगर आरोपी गिरफ्तार हो जाता है तो अच्छी बात है और अगर वो अपने मंसूबे पर कामयाब हुआ तो पुलिस के लिए परेशानी भी खड़े हो सकती है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि किस बातों को लेकर के हत्या हुई, एक नए तरह का मामला है। अपराध जरूर इसमें जघन्य अपराध है किसी की हत्या करना और उसके बाद चुनौती देना पुलिस को, सीधा सीधा वो पुलिस महकमे को चैलेंज कर रहा है। ये बड़ी दुस्साहस बात कही जा सकती है। पुलिस ने कहा है कि तमाम सबूत हैं वो मिले हैं, तो जल्द से जल्द आरोपी की पहचान हो पाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और अब बिलासपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन से बेदखल करने का विरोध जताया जा रहा है। वार्ड नंबर 25 के लोगों ने घेराव किया है। निगम कार्यालय का लोगों ने घेराव किया, साथ ही साथ आवास निर्माण के लिए निगम ने लोगों को नोटिस जारी किया है। बड़ी संख्या में निगम कार्यालय के गेट पर रहवासी बैठे हुए हैं। निगम प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं
तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार निगम के खिलाफ हमला बोलते हुए रहवासी निगम कार्यालय का घेराव किया है। तो देखिए, जमीन से बेदखल करने का विरोध लगातार रहवासियों की तरफ से किया जा रहा है। वार्ड नंबर 25 के लोग हैं जो कि निगम कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी निगम के खिलाफ। बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमीन से बेदखल करने का विरोध, रहवासी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं निगम कार्यालय पर। सहयोगी विनोद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी इस पूरे विवाद पर, क्यों इतनी नाराजगी निगम से? देखिए, मिनी माता बचाओ संघर्ष समिति है और ये लोग वार्ड क्रमांक 25 के रहने वाले रहवासी हैं। करीब 200 से ज्यादा परिवार वहां पर निवासरत हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री जब तत्कालीन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय इनको पट्टा दिया गया था और लंबी घोषणाएं भी बाद में की गई कि इन्हें वहीं पर स्थायी पट्टा दिया जाएगा, बेदखल नहीं किया जाएगा। चूंकि अभी बिलासपुर स्मार्ट सिटी के जोन में आया हुआ है, उस लिहाज से शहर का विकास हो रहा है और ऐसे बहुत सारे इलाके जो तालाब का, चाहे वो सौंदर्यीकरण हो या शहर का सौंदर्यीकरण हो, बस्तियों का सौंदर्यीकरण हो, उस लिहाज से प्रशासन ये मान रहा है कि जो मिनी माता बस्ती है उसे हटा करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और जो तालाब है आसपास के इलाके का, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। लोगों का आरोप है कि पहले वादा खिलाफी की गई, पहले वादा किया गया, फिर बाद में वादा खिलाफी की गई और उसी से नाराज है। उनका कहना है कि वहीं पर भले उन्हें मकान न बना कर दिया जाए, जमीन दे दी जाए, वो खुद मकान बना लेंगे, लेकिन उस जगह से जाने के लिए वो तैयार नहीं, जबकि प्रशासन उन्हें दूसरी जगह पर मकान बनाकर देने की बात कर रहा है। लेकिन उनकी मांग केवल इतनी ही है कि वो वहीं पर रहना चाहते हैं, वहां से हटने तैयार नहीं है। जी चलिए, ठीक है, देखना होगा आगे निगम इस पर क्या एक्शन लेता है। शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर में नाइट कल्चर पर पुनर्विचार हो सकता है। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कह दिया है कि वास्तव में विचारणीय है। रोजाना नशे की हालत में विवाद और हंगामे की शिकायतें मिल रही हैं। बैठक में नाइट कल्चर पर चर्चा हो सकती है। बैठक में कोई बड़ा फैसला इंदौर को लेकर, नाइट कल्चर को लेकर मुख्य तौर पर सामने आ सकता है। नाइट कल्चर वास्तव में विचारणीय है। मैं आज इस विषय पर बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करके किसी न किसी निर्णय पे हम आते हैं। आज नाइट कल्चर आज बात करके आपको आज ही बताते हैं। ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, लगातार उस बात को लेकर बात उठाई जा रही थी क्योंकि युवा भी नशे की गिरफ्त में कहीं ना कहीं नाइट कल्चर के दौरान नजर आए थे। क्या कुछ हो सकता है? कौन से कड़े कदम उठा सकती है सरकार? बिल्कुल, नाइट कल्चर को लेकर पुनर्विचार की बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। चूंकि पिछले कुछ समय से लगातार नशे की हालत में युवक युवतियों की जो वीडियो है वो देखने को मिल रहे हैं, उसकी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। इसी के चलते ये कहा गया मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कि इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अर्थात ये भी कयास लगाया जा सकता है कि किसी प्रकार के कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या फिर इसे बंद करने पर विचार किया जा सकता है। आर्थिक लिहाज से इस पर बंद करने पर बहुत ज्यादा विचार की संभावना शून्यता की हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि किसी प्रकार के कड़े प्रतिबंध जरूर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास जानकारी के लिए। और अब महासमुंद से एक बड़ी जानकारी है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आ चुका है। किसानों और आदिवासियों के चेहरे पर खुशी है। मजदूरों, किसानों के साथ हर वर्ग के चेहरे पर खुशी नजर आती है। आम जनता खुश है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे 4 साल हुए पूरा हुआ सरकार के। आज 14 तारीख के 3 दिन बाद हमारे सरकार बनेगी। 3 दिन बाद हमारे सरकार के 4 साल पूरा हो और 4 साल में मुझे बात खुशी है कि मोर अन्नदाता है, मोर आदिवासी भाई मने, मोर किसान है, मजदूर है, हमारे बेटी माई मने, बहनी मने, मुकर मन के चेहरे में प्रसन्नता दिखाई होते। ये हमारे पास सबसे बड़ी उपलब्धि, हमारे सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपके चेहरे में मुस्कान है। और अब महासमुंद से ही अगली बड़ी खबर। खलारी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बगारपाली में सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से मुलाकात की है। बगारपाली को सीएम ने विकास कार्यों की भी सौगात दी है। कोमा खान में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेगा।
बगारपाली तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। बगारपाली में पंचायत के लिए नए भवन की भी घोषणा सीएम कर चुके हैं। कोमाखान में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा भी स्थापित करने की घोषणा, साथ ही साथ सरकारी कॉलेज बाग बहरा में स्टेडियम बनाने की भी घोषणा सीएम ने की है। बगारपाली तालाब के सौंदर्यीकरण कराया जाए। सरपंच साहब तो तरिया बड़े सुंदर बनाबो है ना, और तो पंचायत है तेकर पर नवा भवन के निर्माण कराया जाए। ठीक है क्या सरपंच साहब? कोमाखान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किए जाए और कोमाखान में श्री वीर नारायण सिंह जी के प्रतिमा की स्थापना की जाए और गड़बेड़ा, सिंघूपाली, परसापाली मार्ग और पुलिया निर्माण के प्रशासकीय स्वीकृति दी जाए। जिसके बारे में बात हुई है नहीं सर? तो दूसरा अच्छा चलो दे दे वो स्वीकृति कराओ। और हनुमान डी जलाशय के शीर्ष कार्य मरम्मत, नहरों के रिमाइंडिंग और लाइनिंग और मरम्मत कार्य के भी प्रशासकीय स्वीकृति दी जाए। ठाकुर दिया जलाशय के शीर्ष कार्य मरम्मत, नहर के रिमाइंडिंग और लाइनिंग तथा मरम्मत कार्य के प्रशासकीय स्वीकृति दी जाए। शासकीय महाविद्यालय बाग बहरा में स्टेडियम के निर्माण किए जाए और उप स्वास्थ्य केंद्र नर्रा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन किए जाए। सरपंच साहब भी कुछ मांग रखे। बगारपाली से तेंदुकोना होकर सड़क के निर्माण, दूसरा कुसुपाली में मंगल भवन के निर्माण और राजीव गांधी सेवा केंद्र भवन। और अब बिलासपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। इस बंद रोड को खुलवाने के लिए धरना लगातार जारी है। बीच सड़क पर विधायक शैलेश पांडे बैठे हुए हैं। स्टेशन से बुधवारी बाजार जाने वाले रास्ते को रेल प्रशासन ने बंद करवा दिया है और रेलवे के तुगलकी फरमान का विरोध करने के लिए विधायक सड़क पर ही बैठ गए हैं। मौके पर रेल अधिकारी भी पहुंचे हैं, उनको भी फटकार लगाई है। रास्ता खुलने तक धरने पर ही बैठे रहेंगे, बड़ा निर्णय उनकी तरफ से। तो बिलासपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बंद रोड को खुलवाने के लिए धरना दे रहे विधायक शैलेश पांडे बीच सड़क पर ही बैठे हैं समर्थकों के साथ। ना लगे तो रोड को बढ़ाना चाहिए। और बुरहानपुर की बात करेंगे। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। तांगे पर महिला मरीज को अस्पताल लाने का मामला सामने आया था। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में महिला का बयान भी लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही जा रही है। बीमार महिला को उसका पति तांगे से लेकर अस्पताल पहुंचा था। न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और उसके बाद देखिए फौरन कार्रवाई की दिशा में मामला आगे बढ़ता हुआ। शिकारपुर क्या हो गया? मेरे को आ रहा, चक्कर आ रहे, चलो फिर जा नहीं रहा, खाना था। तो कहीं से आए आप लोग यहाँ पर अस्पताल? ये टांगे से। तो क्या कुछ पैसे वैसे नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं भाई, कुछ एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं मिली आपको? नहीं माँ, फोन नंबर नहीं है वो एम्बुलेंस का अपने पास। फोन भी नहीं है? नहीं माँ। मिलना चाहिए ना आपको सुविधा। कौन करेगा अपनी सेवा इतनी। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। इससे कि शारिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शारिक, तांगे पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत और अब उम्मीद है कि कड़ा एक्शन अब इस मामले में लिया जाए। देखिए, हम आपको बता दें मध्य प्रदेश में एक लंबे समय से निःशुल्क मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा है। एक डायल 108 करने पर ये वहाँ पहुंच जाती है। लेकिन बुरहानपुर का एक जो शिकारपुरा वार्ड है, यहाँ पर ये एक महिला थी जिनके परिवार को इस चीज की जानकारी नहीं थी और उसके पति ने बीमार होने पर इसे जिला अस्पताल में टांगे पर ही लेके आया। और जब इसको हमने कवर किया और जब बात की और जब हमने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया तो कलेक्टर भव्य मित्तल ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और उन्होंने तहसीलदार को इस घटना की पुष्टि के लिए खुद भेजा। और रामलाल बगारे साइकिल पर खुद यहाँ अस्पताल पहुंचे, महिला से बातचीत की और अब वो अपनी रिपोर्ट अपने अधिकारियों को भेजेंगे। संभवतः अब ये माना जाएगा कि अब जो 108 मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा है, इसका कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी है, तो अब इसके प्रचार प्रसार में जोर दिया जाएगा ताकि एक आम गरीब को इस सुविधा का लाभ मिल सके और वो खुद अस्पताल तक बीमार होने की स्थिति में एम्बुलेंस से वहां पहुंच सके। ठीक है, शुक्रिया आपका शारीरिक जानकारी के लिए।
और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। मंदसौर में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा, आरोपी युवक गिरफ्तार। लूट के बाद आरोपी ने गहने प्रेमिका को किए थे गिफ्ट। बैतूल में सेना में भर्ती करवाने की आड़ में ठगी, बेरोजगार युवकों से 32 लाख की ठगी का खुलासा, सीआरपीएफ के 2 जवानों पर ठगी का आरोप।